हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह राशि फल मई 2022 के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए ये महीना मई का आखिर कैसा बीतने वाला है, कितना अच्छा और कितना बुरा रहने वाला है, किस मामले में ये आपको बढ़िया रिजल्ट देगा तो किस मामले में ये आपको खराब रिजल्ट देगा। इस महीने में किस तारीख से किस तारीख तक लेकर आपके लिए ये समय अच्छी रहेगी तो किस तारीख से किस तारीख तक लेकर के आपके लिए ये समय खराब रहेगी। इन सभी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी मूल जन्म कुंडली नहीं है। हमारे पास में ये बहुत शिकायत आई है, हमने चैनल पर में कमेंट में कुछ लोगों का पढ़ा है, शायद जो लोग गोचर को नहीं समझते उनको ऐसा लगता है कि राशि में राशि फल में जो बातें बताई जाती है वो 100% सच साबित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो जन्म कुंडली है वो आपकी मूल जन्म कुंडली है, उसके आधार पर में जो फलादेश किया जाता है वो 100% साबित होती है, लेकिन इसके आधार पर में जो फलादेश की जाती है वो केवल 50% से लेके 90% तक ही सच साबित होती है। इसीलिए आप ये भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि राशि फल में जो बातें बताई जा रही है वो आपके ऊपर में 100% लागू होगी। आपके ऊपर में वो किस प्रकार से काम करती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, मैं आपको विज्ञान क्या है बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि इस समय में आपकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है अथवा सिंह राशि की आपकी चंद्र कुंडली है। इस समय में आपके ऊपर में सूर्य की महादशा चल रही है, जो सूर्य आपके लिए जन्म कुंडली में एक बहुत ही अच्छा और योग कारक ग्रह है, जो कमाल का अभी समय लेकर के चल रहा है। अथवा आपको विशेष फल देने में वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। गोचर में सूर्य के 10वें भाव के आ जाने के कारण, 9वें भाव में आ जाने के कारण वहां से जन्म कुंडली में जो स्थिति अभी अच्छी होने जा रही है उसमें इस सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा और आपके जन्म कुंडली में 4 चांद लग जाएंगे, आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में ही समय मान लो कि राहु का चल रहा है, शनि का चल रहा है, केतु का चल रहा है अथवा किसी भी मारक ग्रह गुरु शुक्र बुध कोई भी सूर्य ही क्यों ना हो, किसी का चल रहा है और आप बहुत परेशानी में हो तो ये आपको केवल कुछ राहत दे पाएगा अगर गोचर में फल वो बढ़िया प्रदान कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य को बदल करके रख देगा। और ये सोच करके अगर आप किसी भी ज्योतिष का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी भूल है। आप ये समझो कि 100% केवल और केवल लागू आपकी जन्म कुंडली ही हो सकती है, गोचर कुंडली राशि फल कदापि नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है आपसे। इसीलिए मैं आपको किसी भी प्रकार के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अगर आपके जन्म कुंडली में जो समय है वो आपके पक्ष में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ये अगर गोचर में भी अगर मैं अथवा कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं कि फलादेश बढ़िया है तो आपको चमत्कारिक फलादेश उस समय में प्राप्त हो जाएगा। जन्म कुंडली में जो अच्छा फल मिलने वाला है उससे बढ़ के मिल जाएगा। अगर जन्म कुंडली मूल कुंडली में हस्तरेखा में ग्रह की स्थिति विपरीत है, आपका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ये मान लो, ये समझ लो कि इस समय में अगर गोचर में आपका फलादेश बढ़िया चल रहा है तो समझ लो कि जान बची तो लाख उपाय वाली बात, यानी कि सरवाइव कर पाओ, सही तरीके से रह पाओ, बच पाओ, यही काफ़ी है। इसीलिए इसको ये गूढ़ रहस्य है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बता रहा था, लेकिन आज आपको मैंने ये भी बातें बता दी, जानकारी दे दी। आइए अब चर्चा को आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य जो है सो 15 मई 2022 को 5:44 सुबह में आपके कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में। तो 15 मई से पहले पहले कहाँ रहेंगे
तो 1 मई से लेकर के 15 मई तक इस महीने के आपके कुंडली के नवम भाव में रहेंगे। मेष राशि में उच्च के सूर्यदेव रहेंगे, जो एक राजयोग के समान आपको फल देंगे। आपके लिए चमत्कारिक जो है सो ये रिजल्ट लेकर के सामने आएंगे और आपको बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिजल्ट आपको इस समय में देने में सक्षम है ये। अब सूर्य का गोचर में क्या क्या बढ़िया और खराब फलादेश आपके लिए है, उसको अब समझने का प्रयास करो और एकदम गहनता के साथ देखो और समझो, और ये समझो कि ये जो फल दे रहा है सूर्य देने में इस समय में सक्षम है, उसको आप कैसे ले सकते हो, बस इस क्षेत्र में दिमाग लगाओ। 15 मई से पहले यानी कि 1 मई से 15 मई तक सूर्य आपके कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में मेष राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस भाव में मेष राशि का सूर्य जो है सो उच्च का हो जाता है, अगर आपको मालूम हो तो। और उच्च का ग्रह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो बढ़िया रिजल्ट देने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए वो जो है सो मजबूर हो जाता है, उसको बढ़िया रिजल्ट देना पड़ता है, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये नवम भाव का सूर्य आपको, नवम भाव जो है आपके भाग्य का होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल जन्म कुंडली में सिंह लग्न की अथवा सिंह राशि की उसकी जन्म कुंडली है और सूर्य नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ये मान करके चलो कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। और सूर्य का जब जब समय आएगा गोचर का आए, अथवा मूल जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा में अगर आएगा, तो वो सूर्य उसके भाग्य को बदल के रख देगा, ये तय है। तो उसी प्रकार से अभी सूर्य आपके कुंडली के गोचर के नवम भाव में आया है, जो आपके भाग्य भरोसे काम करवाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। अगर इस समय में आप मेहनत परिश्रम करते हो, भाग्य का सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा। अगर आप मेहनत परिश्रम ही नहीं करोगे, रूम में सोए रहोगे बिस्तर पर में और कहोगे कि भाग्य पेड़ से फल तो गिरेंगे और सीधा वो मेरे रूम में ही आकर के गिरेगा और मैं तो आम का फल खा ही लूंगा, तो ये आपकी सिर्फ भूल रहेगी। केवल भूल में ही आप बस भूलते रहोगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ प्राप्त वगैरह नहीं होगा। तो सूर्य इस समय में आपको भाग्य का साथ देने के लिए तैयार है। जिस काम को भी करने की कोशिश करोगे, मेहनत परिश्रम सही तरीके से करोगे, तो सूर्य जो है आपको भाग्य का सपोर्ट देगा और उस काम को आगे बढ़ाने में आपकी निश्चित तौर पर में मदद करेगा। देवी और सज्जनों, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात जो है सो नहीं है। कहा गया है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाग्य और कर्म ये दोनों दो चीजें हैं, लेकिन शायद उन्होंने या तो गहनता से अध्ययन नहीं की। एक बैंक के मैनेजर मुझे यही कह रहे थे कि भाग्य वगैरह कुछ होता नहीं है, भाग्य से कुछ नहीं होता है, कर्म है, कर्म है। अब भाग्य और कर्म जो है ये दोनों एक दूसरे का जो है सो अभिन्न अंग है। भाग्य के बिना, कर्म के बिना जो है सो भाग्य का कोई विशेष अस्तित्व ही नहीं है, ये आप मान करके चलो। जो लोग आज के समय में ज्योतिष विषय पर में विशेष श्रद्धा रखते हैं, लोग उन्हें भाग्यवादी कहने लगते हैं तथा ऐसा मानते हैं कि वो लोग अपने कर्म से विमुख हो चुके हैं, वो काम धंधा नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाग्य भरोसे हमारा कुछ हो जाए। जबकि ऐसा नहीं है। भाग्य यानी कि प्रारब्ध कभी भी जो है सो कर्म से दूर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और प्रारब्ध का निर्माण ही कर्म से होता है, ये आपको मान करके चलना पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं देवी और सज्जनों। एक कर्म होता है जो पूर्व जन्म में किया गया कर्म है, पूर्व जन्मोपार्जित कर्म। दूसरा होता है इह जन्मोपार्जित कर्म, यानी कि एक तो वो हो गया जो पूर्व जन्म में किया गया है और एक वो हो गया जो आप इस जन्म में कर रहे हो। यानी कि अच्छा, इन दोनों कर्म के फलों को मानव अपने जीवन में भोगता है, इन पर में उनका कोई बस नहीं चलता है। दोस्तों, कर्म का जो फल है
उसको भोगने से आपको देवता भी नहीं बचा सकते, ये सच्चाई है। लेकिन इसी में कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्रथम वो कर्म होता है जो कि अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य कर्म है, जिसको कहते हैं कि जो प्रबल है, उससे जो है सो बड़ा कोई नहीं है। तो उस कर्म के फल को आप जीवन में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, रत्न, अनुष्ठान, यंत्र से नहीं बदल सकते। जो प्रबल होनी है, होनी 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्रबल होनी, जिसको आप कभी भी किसी भी उपाय को करके बदल नहीं सकते, वो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा कर्म ही ऐसा भयानक किया गया है कि जिसके अपराध को के फल को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा होता है सामान्य होनी अथवा होनी, जो प्रबल नहीं है, जो एक सामान्य श्रेणी का है। दूसरे प्रकार का कर्म जो है वो ऐसा होता है कि पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, अनुष्ठान, ग्रह शांति, इन सब के माध्यम से आप उस कर्म के फल को टाल सकते हो। ये हो गया दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर में आ गया, थर्ड नंबर पर में तीसरा कर्म जो हुआ सो वो एकदम सामान्य श्रेणी का कर्म हुआ, जिसको आप कुछ नग पहन करके, कुछ रत्न पहन करके, कुछ धातु पहन करके, कुछ यंत्र पहन करके उसके द्वारा जो विपरीत परिणाम है उसको आप दूर कर सकते हो, टाल सकते हो। कर्म 3 प्रकार के हुए। अब लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वो तो हो करके रहेगा, किसी के बस की बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन इसी को मैंने अभी क्लासिफाई किया, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल होनी, जिसको मिटाना किसी के बस की बात नहीं। दूसरा सामान्य होनी, जिसको पूजा पाठ, जप तप के द्वारा उसको ग्रह को शांत करके उसके प्रभाव को 80, 90, 95% तक खत्म किया जा सकता है। और तीसरा हो गया सबसे निम्न स्तर का कर्म, जिसका फल जो है आप केवल नग पहन करके, केवल जो है सो कुछ रत्न धारण करके, कुछ यंत्र धारण करके आप उसके फल को जो है सो कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो जो प्रारब्ध है, जो प्रबल होनी है, उसके फल को किसी भी प्रकार से नहीं मिटाया जा सकता। आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपका प्रारब्ध है, यही आपका वो कर्म है जिसको आप नहीं मिटा सकते? कैसे पता चलेगा? तो वो कुछ विशेष जो वैसे विद्वान ज्योतिष हैं, वो आपके जन्म कुंडली को देख करके, उस फल को, उस ग्रह की स्थिति को, उस भाव को देख करके वो समझ जाते हैं, जिनके पास में उतना नॉलेज है कि इस कर्म के फल को मिटाया जा सकता है। ये प्रबल होनी है अथवा सामान्य होनी है। अगर प्रबल है तो वो आपको आश्वासन देते हैं, वो आपको ढाढ़स बांधते हैं, वो आपको आशा उम्मीद देते हैं कि इतने समय के बाद आपका समय बदलेगा, आप ज़्यादा परेशान मत हो। दूसरा जो सामान्य वर्ग का है, जिसमें कि पूजा पाठ, ग्रह शांति, जप तप, अनुष्ठान के द्वारा उस कर्म के फल को, निगेटिव परिणाम को दबा करके और आपको बेहतर परिणाम दिया जा सकता है, तो वो आपको बताते। अगर तीसरा है जो सबसे निम्न स्तर का है, तो आपको बताते हैं ग्रह कमजोर है, इसका रत्न धारण कर लो, यंत्र धारण कर लो, ये जड़ी धारण कर लो, उससे आपको राहत मिलेगी। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग नहीं समझते हैं और इसी कारण से ऐसा मान लेते हैं कि जो लोग ज्योतिष है, जो ज्योतिष विद्या को मानने वाले हैं, वो तो केवल भाग्य पे भरोसा करते हैं, काम धंधा में उनका रुचि नहीं रहता है। तो यही एक बहुत बड़ा मिथक है। देवी और सज्जनों, कहा गया है कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता, षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च, ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते, दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। अर्थात जिस प्रकार किसी घने अंधकार में कोई वस्तु दीपक या प्रकाश की सहायता के बिना दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भावी घटनाओं को जन्मपत्री रूपी दीपक से प्रकाशित किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है।
जिस समय में आपका जन्म होता है और आपका जो षष्ठी की रात्रि होती है, जिसको कहते हैं षष्ठी, छठा दिन, जो छठी भी बहुत ज़्यादा सारे लोग कहते हैं, छठी रात्रि जो होती है, उस समय में जो विधाता के द्वारा आपके ललाट पट पर में जो लिख दिया जाता है फल, वो आपको जीवन में भोगना पड़ता है। ज्योतिष क्या है? तो कहते हैं कि ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। जिस प्रकार से किसी रूम में कोई वस्तु पड़ा हुआ है, कोई अंधेरा है पूरा, आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, आपको किसी ने बोल दिया कि सांप, आपका हार्ट फेल कर जाएगा, आपका जो हृदय है वो बैठ जाएगा। अगर आप उस रूम में हो, किसी ने कह दिया केवल मात्र कि सांप, अब आपकी स्थिति जो है इतना सुनने मात्र से खराब हो जाए। संयोग बस 1 मिनट नहीं लगा, 30 सेकंड के अंदर में लाइट चला दिया किसी ने, प्रकाश आ गई उस रूम में, आपने देखा कि सांप वहां पर में, आपका 50% तो जान में जान उसी वक्त आ जाएगा। बचा 50%, तो अपने अक्ल बुद्धि के द्वारा जो है आप या तो सांप को ही भगा दोगे, अथवा उस सांप को देखते हुए और पीछे होते होते गेट से बाहर निकल जाओ। यही ज्योतिष शास्त्र का, यही जन्मपत्री का काम है कि आपके जीवन रूपी अंधकार में उसको ये प्रकाश दिखाता है। ये आपको वो जगह दिखाता है, वो समय दिखाता है कि किस समय में आपके जीवन में कौन सी वो घटनाएं हैं जो होने जा रही है, और उसका प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रभाव ले सकते हैं, अगर आपका वो निगेटिव है तो कैसे उसको कम से कम कर सकते हैं। यही है जन्मपत्री। जन्मपत्री कोई, जन्म कुंडली कोई आपके भाग्य को बदलने का मशीन थोड़े ही है कि आपने किसी ज्योतिष से, किसी पंडित से जन्म कुंडली दिखा ली तो अब आपको ऐसा लगा कि अब मैंने जन्म कुंडली बनवा ली, अब मैंने दिखा ली, अब तो मेरा भाग्य बदल गया। ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो मूर्खता, बेवकूफ़ी भरी बातें हैं कि हाँ पंडित जी मेरे बच्चे का जन्म कुंडली बना दो। जन्म कुंडली बना करके बढ़िया से उसको पैकिंग करके लेमिनेशन वगैरह करवा करके उसको अलमीरा में रख दिया, अब मेरे बच्चे का भाग्य सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उस भाग्य को मैंने अलमीरा में रख के लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। ऐसा तो नहीं होता है, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हुई। चलिए हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सूर्य जो है सो इस समय में आपको भाग्य का साथ देने के लिए हर मामले में सक्षम है, और आपको भाग्य भरोसे 15 मई से पहले पहले वो चाहेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है सो हो जाए और आप भाग्य का सही रूप में जो है सो आप आनंद ले पाओ। ऐसा सूर्य का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है जहां पर में आपका सूर्य बैठा हुआ है, ये सिर्फ आपके भाग्य का ही नहीं, धर्म का भी भाव होता है। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में भी आप इस समय में अपने आप को कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये प्रश्न पूछते हैं जब जन्म कुंडली दिखाते हैं तो, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो मेरे पास में कुछ प्रतिशत, 2-4% लोग आए हैं जो ये पूछते हैं कि गुरुदेव मेरे जीवन में क्या आध्यात्मिक उन्नति का योग है, मैं आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हूं? ऐसा प्रश्न कम आता है। लेकिन जिसके कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, मान लो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि की कुंडली है और सूर्य यहाँ पर में 9वें भाव में बैठा हुआ है मेष राशि में, तो ये मान करके चलो कि वो व्यक्ति जीवन में निश्चित तौर पर में आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेगा और साधना में अपने जीवन में निश्चित तौर पर में एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर के पोजीशन पर में पहुंच जाएगा, तय है वो। तो आध्यात्मिक उन्नति का योग बनेगा। धर्म का विशेष तौर पर में पालन करेंगे, धर्म का विशेष तौर पे पालन करेंगे। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ आपके धर्म का ही नहीं, आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। इस समय में सूर्यदेव के उच्च के यहाँ बैठने के कारण 1 मई से 15 मई के बीच में आपको तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का सौभाग्य जो है सो प्राप्त होगा। वो जरूरी नहीं है कि वो तीर्थ यात्रा आप गंगा सागर जाके ही करो, वैष्णो देवी जाकर के ही करो, रामेश्वरम जाकर के ही करो। हाँ, वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आप तीर्थ यात्रा करने के लिए गाँव के किसी मंदिर में भी जा सकते हो, किसी गंगा स्नान भी कर सकते हो, इत्यादि किसी समुद्र का स्नान कर सकते हो, किसी भी प्रकार का
जाकर के आप तीर्थ यात्रा एक छोटे से मंदिर में भी जाकर के कर सकते हो, यानी कि तीर्थ यात्रा का भी आपके लिए योग बने। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके यश का है। आपके यश में भी वृद्धि का प्रबल योग बनेगा। यश इस समय में आपकी बढ़ेगी, चारों दिशाओं में आपके यश की चर्चा होगी और आप यशस्वी कहलाएंगे। आपका यश हर तरफ जो है सो फैलता चला जाएगा। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके यश के साथ साथ आपके ससुराल का भी होता है, यानी कि आपका साला और साली का भी विशेष करके जो है ये 9वां भाव होता है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में विशेष तौर पर में साला से लाभ का योग है और साली से भी विशेष तौर पर में लाभ का आपके लिए योग बन रहा है। ये जो 9वां भाव है आपके लिए, लोग कहते हैं कि क्या मैं, कुछ लोग ऐसे 1-2% मुश्किल से, जो मेरे पास में दिन भर में 1000-1500 लोग कांटेक्ट करते हैं, उसमें से 1-2% मात्र लोग ऐसे होते हैं या उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं, फीस जमा करके पूछते हैं कि क्या मैं संन्यास ले पाऊंगा, क्या मेरी उस लेवल पर में, उस स्थान पर में आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी, क्या मैं परिवार को त्याग करके एक संत महात्मा का जो जीवन होता है उस प्रकार का जीवन जी सकता हूँ। हाँ, इस समय में आपको संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद भी मिलेगा और मन में कहीं ना कहीं जो है संन्यास की भावना भी जागृत हो सकती है। ऐसा मन में आ सकता है कि छोड़ो जिंदगी, ये क्या सांसारिक जिंदगी जी रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, चलो उधर मुरली वाले के शरण में चलते हैं, राधा रानी के शरण में चलते हैं, बजरंग बली के शरण में चलते हैं अपने रामलला के पास इत्यादि, जो जिनको मानते हो। यही तो हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की विशेषता है कि आपको छूट है, आप किस रूप में ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, ये छूट है आपके पास में। बाप बन करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बेटा बन करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, माता बन करके भगवान को मानना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और पत्नी बन करके पूजना चाहते हो तो वो भी पूज सकते हो, भाई बन करके पूजना चाहते हो तो वो भी पूज सकते हो, बहन बन करके पूजना चाहते हो तो वो भी पूज सकते हो। ये खासियत, ये आपको दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं देखने को मिलेगी। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, ये हमारी, जिस पर में हमें गर्व है। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है आपके सपनों का भी भाव ये 9वां ही होता है, जिसके कारण से इस समय में आपके कुछ ऐसे सपने होंगे जो आपने सजोए होंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ होगा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से उसके भी पूरे होने का वक्त आ गया है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे तो उस सपने को पूरा करने के लिए भी सूर्यदेव केवल आपकी मदद करेंगे। ग्रह क्या है? ग्रह केवल आपको मदद करता है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मनोयोग से, सच्ची श्रद्धा से चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो और आपके कर्म अच्छे हैं इस जन्म के, उस जन्म के, तो ग्रह आपके फेवर में आ जाता है और मदद करता है, और जब आप उस समय प्रयास करते हो तो आपको सफलता मिल जाती है। यही तो है प्रभाव। तो इस समय में आपको आपके सपनों को साकार करने में भी सूर्यदेव आपकी मदद करेंगे। आपके शिक्षा का स्तर भी ऊंचा ले जाएंगे, आपको और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि की प्राप्ति होगी, आपको अपने गुरु आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सूर्य के यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर तीसरे भाव पे पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 तीसरे भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है आपके छोटे भाई बहन का होता है। छोटा भाई बहन जो आपसे छोटा है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन नहीं है तो छोटे भाई बहन समान जो व्यक्ति हैं उनसे आपको लाभ का प्रबल योग सूर्यदेव बनाएंगे, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये जो देवी और सज्जनों तीसरा भाव है, छोटे भाई बहन का ही नहीं, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति का ही नहीं, आपके जूनियर्स का भी होता है।
जिसके कारण से इस समय में सूर्य देव की कृपा से आपको अपने जूनियर से भी लाभ लेने का मौका प्राप्त होगा और जूनियर आपके पक्ष में आ जाएंगे और वो आपको मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके पराक्रम का भी होता है। पराक्रम, जिसके कारण से सूर्य देव की कृपा से इस समय में बड़े पराक्रमी बने रहोगे। पराक्रम आपका एक अलग लेवल पे आ जाएगा, बड़े ही पराक्रमी बने रहोगे। और ये जो तीसरा भाव है पराक्रम का ही नहीं, आपके धैर्य का भी होता है। आपका धैर्य इस समय में अनुभव करोगे कि आप काफ़ी धैर्यवान हो, मजबूत हो गया है हृदय आपका। धैर्य जो है सो आपका साथ दे रहा है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में पैसेंस है, जिस व्यक्ति के पास में धैर्य है, वो व्यक्ति दुनिया का इतना छोटा व्यक्ति नहीं हो सकता। वो व्यक्ति निश्चित तौर पर में सब्र का फल उसको मीठा अवश्य मिलेगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा, ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके माता के मृत्यु का जब विचार किया जाता है तो वो भी तीसरे भाव से ही किया जाता है। जब आप अक्सर ज्योतिषों से पूछोगे तो माता के बारे में कोई भी निर्णय आपको वो चौथे ही भाव से देंगे। कोई भी निर्णय, चाहे वो मृत्यु का ही हो क्यों ना हो, लेकिन बाकी सभी निर्णय चौथे भाव से होती है, लेकिन माता के मृत्यु का निर्णय तीसरे भाव से होता है देवी और सज्जनों। जिसके कारण से माता से ये 12वां भाव है, ये तीसरा। तो माता के मृत्यु का निर्णय इन तीसरे भाव से और पिता के मृत्यु का निर्णय इन 9वें भाव से होता है। ये सब बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, जिसको इतना आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता, जिसका निर्णय इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता देवी और सज्जनों। लेकिन उस पॉइंट पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है, आपके गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन का भी होता है। जो दुश्मन हमेशा आपको भीतर ही भीतर परेशान करने की कोशिश में लगा रहता है। जो दुश्मन हमेशा ये रहता है कि मैं इसके साथ चलूं, मैं इसके साथ रहूं, और मुख में राम बगल में छुरी लिया और मार दिया, वो वाला दुश्मन है। यानी कि मुख में राम बगल में छुरी, आपके साथ तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा बर्ताव कर रहा है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, बड़ा बढ़िया बोल रहा है, लेकिन छुरी रखे हुए है। जैसे ही मौका मिला पीठ पर में चाकू मार देगा, गला ही काट देगा, बिजनेस का फंदा ही समाप्त कर देगा, आपका जो लाभ का स्रोत है उसको ही डैमेज कर देगा। आपका कैसे भोजन बढ़िया चल रहा है, कैसे अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, कैसे परिवार का मेंटेन कर रहे हो, कैसे समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, उन सब को ही समाप्त करने के वो फिराक में लगे। यही है गुप्त शत्रु, जो आपको जल्दी पकड़ में नहीं आता है। लोगों की जिंदगी बीत जाती है लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है, ये आपके गले का, नाक का और कान का भी होता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हो तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण आपको वहां पर में कुछ आफियत, कुछ राहत देखने को मिलेगी। सूर्य देव हर मामले में आपके लिए यहाँ से पॉजिटिव और बढ़िया रिजल्ट देने के लिए जो है सो सक्षम है, और वो चाह रहे हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। सिंह राशि वालों का तो स्वभाव ही होता है हमेशा सुख में रहे, दुख में रहे, मुस्कुराते रहना, हंसी मजाक करते रहना। आप अनुभव करोगे, देखोगे कि कोई सिंह राशि का व्यक्ति अपने पारिवारिक टेंशन से दुखी है, लेकिन फिर भी जब 10 लोगों के बीच में जाता है तो वो विनोदी हो जाता है। वो हास्य विनोद करना शुरू कर देता है, वो हंसी मजाक करना शुरू कर देता है, खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। सिंह राशि का व्यक्ति के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि आप सिंह राशि हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आप देखते होंगे कि वो लोग उदार हृदय के होते हैं। उदार, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है,
खुद वो परेशानी में है लेकिन मदद की ज़रूरत है, तो अगर आप पहुंच जाओगे उसके यहाँ पर में सिंह राशि वाले के यहाँ, तो वो अपनी परेशानी को 1 मिनट में भूल करके और आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो यही वाली बात जो है सिंह राशि वालों को याद आ जाती है। चलिए, और सिंह राशि पर मैं विशेष चर्चा नहीं करेंगे, उनके स्वभाव पर में। अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य का जो 15 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश होगा, इसका सिंह राशि वालों पर में 15 मई के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि 15 मई से लेकर के 15 जून तक, 15 मई से 15 जून तक सूर्य देव आपके कुंडली के इसी भाव में रहेंगे, आपके कुंडली के 10वें भाव में ही रहेंगे, वृषभ राशि में ही रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर में क्या पड़ेगा, आइए इसको समझते हैं। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके पिता का होता है। तो इस समय में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलने का आपके लिए विशेष योग बन रहा है। अगर किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति की लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव चल रही थी, अगर आप लोगों ने सही तरीके से प्रयास किया तो सूर्य देव की कृपा के कारण उस प्रकार की परेशानी जो है धीरे धीरे दब जाएगी, शांत हो जाएगी और आपको उसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि पिता से विशेष सुख का, विशेष लाभ का योग आपके लिए बन गया। इसीलिए तो कहते हैं कि पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही सुख है। यानी कि जब भी आपके ऊपर में दुनिया की बड़ी से बड़ी संकट आ जाती है और जिस बालक बालिका का पिता होता है उसको ऐसा लगता है चलो कुछ भी होगा तो पिताजी हमारे देख लेंगे, संभाल लेंगे उस परेशानी को, ये एक अंदर से हिम्मत रहती है। भले ही आप उस परेशानी को आप ही संभालो, खुद ही उसको हैंडल करो, लेकिन ये एक हिम्मत रहती है या नहीं, आप हमें ज़रूर कमेंट करके ये बात बताना कि जिस किसी भी बालक बालिका के, जिस किसी भी व्यक्ति के माता पिता आज जीवित हैं, उनको ये मन में रहता है या नहीं कि अगर किसी प्रकार की परेशानी आई तो चलो पिताजी हैं देख लेंगे। ये बात उन लोगों से पूछो जिनके पिता नहीं है, जिनके पिता का असमय मृत्यु हो गया और समय देहांत हो गई, जिनकी, उनसे पूछो, वो आपको बड़े सही तरीके से, सच्चे तरीके से बताएंगे। तो कमेंट करके मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पिता की छत्र छाया आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव है 10वां, पिता के साथ साथ आपके सरकार का भी होता है। आपको सरकार से विशेष लाभ का योग बन रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अगर जन्म कुंडली में इस समय में वो योग एक्टिवेट हो रहा होगा, समय बढ़िया चल रहा होगा, तो उनको सरकार की तरफ से लाभ का, सरकारी नौकरी का भी योग जो है सो एक्टिवेट हो जाएगा और उनको सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा और सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है 10वां, आपके सरकार के साथ साथ आपके खुद के किए गए कर्मों का भी होता है। तो कर्म, फिर से आ गई बात कर्म पर। कर्म, तो कर्म भी करने के लिए सूर्य देव आपको प्रोत्साहित करेंगे। कर्म आपको करने के लिए सूर्य देव प्रोत्साहित करेंगे। उनका ये प्रभाव रहेगा आपके ऊपर में, उनका ये इस प्रकार से नियंत्रण रहेगा आपके ऊपर में कि आप जो है उस कर्म को करने के लिए आगे बढ़ो, उस कर्म को करने की कोशिश करो। और कर्म को करने की कोशिश ही नहीं, इस समय में आपका काम धंधा कारोबार भी बढ़िया चलेगा। अगर पहले अगर आप बिजनेसमैन थे, बिक्री चल रही थी 2 यूनिट की, तो इस समय 4 यूनिट की बिक्री चलेगी। आपके बिजनेस में भी धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ होता चला जाएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, काम धंधा भी आपका अच्छा चलेगा। मित्रों, कहा गया है
कर्म तो सबसे मूल चीज़ है, कर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे कवि महोदय ने भी कहा है, काम करो नित्य ध्यान से, नहीं करो आराम, कर्मशील गर तुम बनो, जग में होगा नाम। झूठ नहीं टिकता कभी, इसका ले संज्ञान, तेरे सच्चे कर्म से खुश होंगे भगवान। जीवन बीतेगा यहाँ कर्मों के अनुकूल, जीवन बीतेगा यहाँ कर्मों के अनुकूल, तज मत अच्छे कर्म तू, भारी होगी भूल। कर्म करो आसक्ति बिन, कर्म करो आसक्ति बिन, बन जाओ इंसान, मानव का ये धर्म है, गीता का ये ज्ञान। जो तूने जग में किया वो ही धन कहलाए, जीवन के पश्चात तब साथ वही धन जाए। कितनी सुंदर परिभाषा कवि ने कही है कर्म की। इसीलिए कर्म आपको, और गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इस समय में आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता किए बिना अगर कर्म करोगे तो जितना फल आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा की आपको प्राप्ति हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ के बदले में ईश्वर के सामने में किसी चीज़ का डिमांड रख देते हो तो आपको उतना ही प्राप्त होता है, या उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे थोड़ा कम प्राप्त होता है। लेकिन जब बिना किसी डिमांड के आप ईश्वर की भक्ति करते हो अथवा कर्म को करते चले जाते हो बिना किसी डिमांड के, और आपको लगता है कि ये कर्म सही है, करना चाहिए, तो ये तय रखो कि आपकी सोच से ज़्यादा वो दे करके जाएगा। तो काम धंधा भी इस समय में आपका बढ़िया चलेगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके पद का भी होता है तो अच्छे पद की भी प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा का भी होता है तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके हाथों में आने वाले पावर का, सत्ता का भी होता है, प्रभुता का। तो ये जो सूर्यदेव है इस समय में आपको सत्ता का पावर देने का भी प्रयास करेंगे, आपके हाथों में प्रभुता देने का भी प्रयास करेंगे। आपके अधिकार का भी जब निर्णय किया जाता है तो ये 10म भाव से ही किया जाता है। सूर्यदेव के कारण आपको इस समय में 10म भाव जो आपका एक्टिवेट हो जाएगा 15 मई से 15 जून के बीच में, तो आपको क्या होगा, आपकी अधिकार भी आपको मिलेंगे। राजयोग का भी उदय होगा, सरकार से भी लाभ के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर में गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 चौथे भाव पे पड़ गई। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि चौथा भाव आपके सुख का होता है। तो सूर्य देव आपको इस समय में सुख में भी वृद्धि करने जा रहे हैं। सुख के साथ साथ ये चौथा भाव आपके माता का भी होता है, तो माँ से भी आपको सुख प्राप्ति करवाने का योग बना रहे हैं। माँ से अथवा माँ के कारण तो कभी दुख होता ही नहीं। माता अगर कभी डांट भी देती है तो उसको बड़ा तकलीफ होता है। अगर हम उस तकलीफ को अपने मन में रख करके चलते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। अगर हम ये समझते हैं कि माता जो मुझे डांट रही है इसमें उसको खुशी है, अपने खुशी के लिए डांट रही है, तो ये हमारी मूर्खता होगी। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो इस समय में माँ से सुख का योग बनेगा, मकान से संबंधित सुख का योग बनेगा। अगर आप मकान बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस समय में वो प्लानिंग आपका फाइनल हो सकता है। इस समय में आप मकान बनाने की चर्चा को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप मकान खरीदना चाहते हो तो इस समय में उस प्लानिंग को आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप मकान का सुख चाहते हो तो जो आपके पास में मकान है उसी मकान का सुख भी ले सकते हो। ये जो भाव है देवी और सज्जनों, आपके मकान के साथ साथ आपके भूमि का यानी कि जमीन का भी होता है, जिसके कारण से आपको जमीन के भी सुख का सूर्यदेव योग बनाएंगे।
आपको जमीन का भी सुख मिलेगा। या तो आपके पास जो जमीन है उसी से सुख प्राप्त करोगे, अथवा जमीन को खरीद सकते हो, अथवा जमीन से संबंधित कुछ भी कारोबार करके आपको वहाँ से सुख की जो है प्राप्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा भाव है वो आपके अचल संपत्ति का भी होता है। सूर्य देव के कारण आपको इस समय में अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बन रहा है, अथवा अचल संपत्ति के सुख का। ये जो देवी और सज्जनों चौथा भाव है आपके वाहन का भी होता है। सूर्य देव के कारण इस समय में आपको वाहन की प्राप्ति भी अथवा वाहन का सुख भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी योग। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से आप जूझ रहे होगे तो उन सब परेशानी को ये जो है सो दबाने का प्रयास करेगा। इसका ये प्रयास रहेगा कि उस प्रकार की जितनी भी परेशानी है वो दब जाए और इस समय में आपको कम से कम परेशान करे। सूर्यदेव आपके पहले भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से शरीर को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, शरीर को भी मजबूती प्रदान करने की प्रयास करेंगे, रंग रूप भी बढ़िया दिखलाने की कोशिश करेंगे जिसको देख करके ही कोई आकर्षित हो जाए। आपको बता दूं कि ये जो पहला भाव है आपके मस्तक का होता है, तो दिमाग को भी तेज करने का प्रयास करेंगे। दिमाग भी बड़ा तेजी से काम करेगा। दिमाग ही नहीं, ये जो पहला भाव आपके ज्ञान का होता है तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी। बल का होता है तो बल की भी प्राप्ति होगी। विनम्रता भी बनी रहेगी। गर्व करने लायक काम भी करोगे और चरित्र भी आपका बचा रहेगा। हर मामले में आपको सूर्यदेव इस महीने में बढ़िया रिजल्ट देने वाले। इस महीने ही नहीं, 1 मई से लेकर के 15 जून तक इस 45 दिनों में आपके भाग्य को बदलने की क्षमता इसके पास में, ग्रह के पास में है। ग्रह तो आपके सपोर्ट में आ गया। अब आप अपने सपोर्ट में हो या नहीं, आप अपने लिए 100% तैयार हो या नहीं, ये देखो। अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे, बल नहीं लगाओगे तो केवल दूसरों की बैसाखी पर में कितना भरोसा करोगे आप। इसीलिए अपने प्रति तरफ से भी पूरी तैयारी कर लो। इस महीने में सूर्यदेव के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।